हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 36 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 52 स्टार्ट करेंगे, जो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक है। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है रीवैल्यूएशन अकाउंट के कंसेप्ट, तो आप सबसे पहले पार्ट 30 और पार्ट 31 जो है वो जरूर चेक करें। मैंने इन दोनों पार्ट्स में जो है वो बेसिक समझाया है रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट करें। सबसे पहले चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। क्वेश्चन में देखिए आपको बताया गया है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Z as a partner for 1/4 share in profits. At the time of admission of Z, sundry debtors and provision for doubtful debts existed at। डेटर्स आपको क्वेश्चन में बताए गए हैं 76,000 और 8,000 जो है वो आपको एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो क्वेश्चन में बताई गई है। उसके बाद आपको बताया गया है 6,000 ऑफ डेटर्स प्रूव्ड बैड। 6,000 के जो डेटर्स हैं वो हमारे बैड हो चुके हैं। अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% की हमने जो है एक प्रोविजन डाउटफुल डेटर्स के ऊपर जो है वो क्रिएट करनी है। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो साथ में पास करनी है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में बैड डेट्स गिवन हो, जैसे आपको इस क्वेश्चन में 6,000 के बैड डेट्स गिवन हैं, उसके बाद आपको एक ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन हो। ओल्ड प्रोविजन मीन्स जो प्रोविजन पहले से ही बनी हो। जैसे आपको 8,000 की प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारी एक तरह की ओल्ड प्रोविजन है, पुरानी प्रोविजन है जो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। और आपको एक नई प्रोविजन, न्यू प्रोविजन जो है वो क्रिएट करने के लिए बोला जाए। जैसे आपको 5% की नई प्रोविजन क्रिएट करने के बारे में बताया गया है। अगर आपको ये 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, या फिर इन तीनों में से कोई एक पॉइंट गिवन है या 2 गिवन है, तो आपको हमेशा जो है वो इसका एक अकाउंट जो है वो अपनी बुक्स में बनाना ही बनाना है। अगर तो ये तीनों पॉइंट्स गिवन है तो आपको अकाउंट जो है वो अपनी बुक्स में बनाना ही जो है वो पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप ओरली भी कर सकते हैं अगर इनमें से कोई एक पॉइंट ही गिवन है, बट अगर तीनों ये चीजें गिवन हैं तो आपको अकाउंट इसका बनाना ही बुक्स में पड़ेगा। अकाउंट बनाने से क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस, कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम जो है वो हो जाएंगे। तो आप इसको नोट कर लें कि जब भी आपको ये तीनों आइटम्स गिवन है तो आपको जो है वो इसका अकाउंट अपनी बुक्स में बनाना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका अकाउंट किस तरह से बनता है। चलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है कि हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट जो है वो किस तरह से बनाना है। बैड डेट्स को, प्रोविजन को एडजस्ट करने के लिए हमें जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो अकाउंट है वो हमें जो है वो अपने क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अकाउंट ड्रॉ किया हुआ है, नाम मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। अब मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो पार्ट 32 में समझाया था कि हम प्रोविजंस को जो है वो अपनी लाइबिलिटीज की तरह जो है वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। जिस तरह से लाइबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज होती हैं, हम लाइबिलिटीज को डेबिट क्रेडिट करते हैं, सेम वे में हम जो है वो प्रोविजंस को ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो प्रोविजंस जब भी इंक्रीज होती हैं तो हम इन्हें करते हैं क्रेडिट, ठीक है। जब भी प्रोविजंस डिक्रीज होती हैं तो हम इन्हें करते हैं डेबिट, ठीक है। और प्रोविजंस
का हमेशा जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसे लायबिलिटीज का होता है, तो ये हमेशा जो है वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले आपको अकाउंट में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका जो है वो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा कैलकुलेट करके ही गिवन होता है, इसे आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करना होता है। अगर तो वैल्यू गिवन है तो आप उसे यहाँ पर लिख दीजिए, अगर नहीं गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर जो है वो इस तरह से ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में, खुद से आपको इसे कैलकुलेट नहीं करना है। ओपनिंग बैलेंस या फिर जो आपको ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन होगी वो आपको जो है वो यहाँ पर लिखनी होती है। जैसे आपको इसी क्वेश्चन में जो है वो एक प्रोविजन ऑलरेडी क्वेश्चन में कैलकुलेट करके जो है वो गिवन है, वो आपको यहाँ पर जो है वो लिखनी है। उसके बाद हम इस अकाउंट में जो है वो लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ये होता है आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये होता है आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये आपको क्वेश्चन में जो है वो खुद कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में खुद ही जो है वो कैलकुलेट करना होता है। ये न्यू प्रोविजन होती है जो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोली गई होती है, ठीक है, न्यू प्रोविजन है ये हमारी, ये आपको हमेशा कैलकुलेट ही क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं आपको अभी बता भी दूंगी कि आपको इसे किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। तो बैलेंसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को लिखने के बाद एक और चीज जो आपको यहाँ पर लिखनी है वो है टू बैड डेट्स। ये जो बैड डेट्स हैं ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, जितने गिवन होंगे आपको उसे यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो आप यहाँ पर ब्लैंक भी जो है वो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज लिखना भी रहने दीजिएगा, बट अगर लिख लिया है तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये भी आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करने हैं, ये भी क्वेश्चन में गिवन ही होंगे आपको हमेशा। अब ये तीन चीजें लिख ली आपने, चलिए सबसे पहले बता ही देती हूँ कि प्रोविजन का ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसे कैसे कैलकुलेट करना है। +1 में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में जरूर समझा होगा कि हम प्रोविजंस जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड पर जो है वो शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेटर्स माइनस बैड डेट्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज फॉर प्रोविजन। जितनी प्रोविजन की परसेंटेज आपको बोली गई होगी, जैसे आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देती हूँ। मान लीजिए डेटर्स आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 5000, ठीक है। 5000 में से जो है वो 500 रुपीज हमारा बैड हो गया, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा 4500 बचा बैलेंस। इसके ऊपर आपको परसेंटेज लगानी है। मान लीजिए आपको 10% प्रोविजन बताई गई है, तो 4500 के ऊपर लगा दो 10%, ये हो जाएगा 450। ये आपका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस आया है। ये 450 आपको यहाँ पर लिखना है। हमेशा यही रूल फॉलो होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। बैड डेट्स नहीं गिवन है तो सीधा 5000 के ऊपर ही हमने परसेंटेज लगा देनी थी, ठीक है। हो सकता है बैड डेट्स गिवन हो या ना गिवन हो, फॉर्मूला हमेशा यही एक आपको फॉलो करना है। अब ये तीन चीजें डालने के बाद एक और आइटम जो है वो हम लिखते हैं हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में, जिससे हमारा जो अकाउंट है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को लिखने के बाद एक साइड पर जो है वो बैलेंस बचेगा। बैलेंस डेबिट साइड पर भी बच सकता है और क्रेडिट साइड पर भी जो है वो आपका बच सकता है। अगर बैलेंस आपका बचता है डेबिट साइड के ऊपर तो आपको उस बैलेंस को लिखना है टू रीवैल्यूएशन के नेम से। टू रीवैल्यूएशन साथ में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर, B/F मीन्स बैलेंसिंग फिगर। अगर बाय वाली साइड डिफरेंस बचता है तो बाय वाली साइड आपको लिख देना है
टू रिवैल्यूएशन बैलेंसिंग फिगर। जितना बैलेंस बच रहा होगा वो आपको सारा यहाँ पर डाल देना है और आपका जो ये अकाउंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमेशा यही 4 चीजें, ठीक है, बस इस अकाउंट में आएंगी। इनके अलावा और कोई भी आइटम आपको यहाँ पर लिखनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही 4 चीजें आपको लिखनी है। ओके लर्नर्स, अब जो आपकी ये अमाउंट्स यहाँ पर बचेंगी बैलेंसिंग फिगर, टू रिवैल्यूएशन या बाय रिवैल्यूएशन, इन दोनों में से एक अमाउंट जो है वो आएगी, या टू वाली साइड या बाय वाली साइड। अब जो ये या टू रिवैल्यूएशन आए या बाय रिवैल्यूएशन आए, ठीक है, ये आपकी एडजस्टमेंट्स की अमाउंट है जो आपको प्रोविजन और बैड डेट्स के लिए यूज करनी है क्वेश्चन में, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक अमाउंट जो है वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर करनी है, ठीक है। कैसे ट्रांसफर करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटा सा पॉइंट भी है जो आपको इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। अगर हमने बिना जर्नल एंट्री के अगर मेरे को अकाउंट से इस अमाउंट को ट्रांसफर करना है रीवैल्यूएशन के अकाउंट में, तो मैं कैसे ट्रांसफर जो है वो करूंगी। अब देखिए, जो अमाउंट अगर बैलेंस बचा है टू रीवैल्यूएशन, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है मैं इसे ट्रांसफर कर दूंगी बाय वाली साइड पर, ठीक है। मैं यहां पर लिख दूंगी बाय। मान लीजिए यहां पर 500 जो है वो बैलेंसिंग फिगर बचा है, 500 अमाउंट। यहाँ पर नेम लिखना है आपको जिस अकाउंट में से अमाउंट ट्रांसफर करी है। अकाउंट है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का 500, ठीक है। अगर बैलेंस आपका बाय वाली साइड बचा है, बाय रिवैल्यूएशन 500, तो इसे जो है वो मैं ट्रांसफर कर दूंगी इधर टू वाली साइड पर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूंगी टू, नेम आएगा अकाउंट का जिस अकाउंट में से ट्रांसफर हुआ है, डाउटफुल डेट्स 500, ठीक है। मतलब जब भी हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आइटम्स ट्रांसफर करते हैं तो वो हमेशा ऑपोजिट साइड पर ट्रांसफर होंगी। टू वाली चीज बाय वाली साइड चली जाएगी, बाय वाली जो है वो टू वाली साइड चली जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं होता है कि हमें हर एक पॉइंट के लिए बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो, डेबिट हो रहा है या फिर क्रेडिट हो रहा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा क्लियर होने जो है वो जरूरी होते हैं, क्योंकि कई बार कुछ पॉइंट्स जो है वो माइंड में से स्किप हो जाते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता होने जरूरी है। अब जो बच्चे बहुत ही ध्यान से समझना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता देती हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो अकाउंट है, मैंने आपको अभी बताया, जब भी प्रोविजन डिक्रीज होती है तो वो डेबिट साइड पर आती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पर आती है। तो अगर आपका डिफरेंस टू रिवैल्यूएशन बचा है डेबिट साइड पर, इट मीन्स प्रोविजन जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्योंकि प्रोविजन डिक्रीज होती है इट मीन्स, तो हम उसे डेबिट साइड पर जो है वो शो करते हैं, ठीक है। अब पहले हमने सोचा था सिर्फ 1000 रुपीज हमारा बैड होगा, पर अब हमें क्या पता चला है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज ही जो है वो बैड होगा। तो हमें 500 रुपीज का फायदा हो गया क्योंकि हमारा पैसा बैड होने से बच गया, फायदा हो गया। तो इट मीन्स ये रिवैल्यूएशन में बाय वाली साइड पर आएगा, क्योंकि जब भी हमें कोई भी गेन होता है, ठीक है, तो हम उसे बाय वाली साइड पर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से ही अगर डिफरेंस बचता बाय वाली साइड पर है, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन, तो बाय रिवैल्यूएशन मीन्स हमारा जो प्रोविजन है वो इंक्रीज हो रही है, तभी हम उसे क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। पहले हमने सोचा 500 रुपीज बैड होगा, बट अब पता चला है कि 1000 रुपीज जो है वो हमारा बैड होगा। तो यहाँ पर हमें जो है वो एक तरह से नुकसान हो रहा है। पहले 500 बैड होने वाला था, अब 1000 बैड हो जाएगा, तो नुकसान हो गया। तो जब भी हमें कोई भी लॉस होता है तो हम उसे जो है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके लर्नर्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट किस तरह से जो है वो क्रिएट करना है अपनी बुक्स में।
अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि हमने अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करा है, ठीक है, तो इट मीन्स हमने बैड डेट्स, ठीक है, और प्रोविजन, ठीक है, दोनों को इकट्ठा करने के बाद हमारे पास ये फाइनल अमाउंट्स बची हैं जो हमने यहाँ पर ट्रांसफर करी हैं, ठीक है। अगर हम अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर ना करते, ठीक है, तो हमें बैड डेट्स के लिए भी अलग से एडजस्ट करना पड़ता क्वेश्चन में, ठीक है, और प्रोविजन की अभी अलग एडजस्टमेंट पास करनी पड़ती हमें अपने क्वेश्चन में, अगर हम अकाउंट प्रिपेयर ना करते। बट अब हमने अकाउंट प्रिपेयर करा है तो हम बैड डेट्स को अब अलग से क्वेश्चन में एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बैड डेट्स को प्रोविजन के साथ ही जो है वो यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आइटम ही जो है वो आएगी, या टू वाली साइड आएगा या बाय वाली साइड जो है वो अमाउंट आएगी, ठीक है। आपको अलग से बैड को एडजस्ट अब क्वेश्चन में नहीं करना है। तो चलिए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज को नोट डाउन किया हुआ है। सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री जो पास करनी है वो आपको करनी है बैड डेट्स की, जो आपको बैड डेट्स क्वेश्चन में बताए गए होंगे कि कितना पैसा जो है वो आपका बैड हो चुका है, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, नरेशन जरूर लिखनी है आपको अपने क्वेश्चन में। अब ये जर्नल एंट्री बनी कैसे है, बैड डेट्स जो है वो हमारा एक तरह का एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। जब भी हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, ठीक है, जब भी हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उन्हें करते हैं डेबिट। तो हमने बैड डेट्स को कर दिया डेबिट टू डेटर्स। बैड डेट्स जो है वो हमारे डेटर्स में से होते हैं, ठीक है। अब जितना पैसा बैड हो जाएगा उतने ही जो है वो हमारे डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पहले 1000 रुपीज के डेटर्स थे, 1000 में से 100 रुपीज मेरा बैड हो गया, तो अब मेरे डेटर्स कितने बचे, 900। तो बैड डेट्स के होने से मेरे जो डेटर्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो जब भी हमारा एसेट, डेटर्स क्या है, एसेट, डेटर्स डिक्रीज होंगे तो उन्हें हमने करना है क्रेडिट। ये हो गई आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री। उसके बाद दूसरी जर्नल एंट्री हमने पास करनी है, जो हमने यहाँ पर बैड डेट्स को ट्रांसफर करा है डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में, ठीक है। आपको इसकी एक जर्नल एंट्री पास करनी है। इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री में हमने बैड डेट्स को किया था डेबिट, अब जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा क्रेडिट, तो हमने इसे कर दिया यहाँ पर क्रेडिट। अब बैड डेट्स होने से प्रोविजन के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट आएगा, प्रोविजन जो है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और जब भी हमारी प्रोविजन डिक्रीज होती है तो हम उसे कर देते हैं डेबिट। प्रोविजन डिक्रीज कैसे हो जाएगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए पहले मेरे डेटर्स थे 1000 के, अगर मैं 1000 के ऊपर 10% की प्रोविजन क्रिएट करूं, ठीक है, तो मेरी प्रोविजन बनेगी 100 रुपीज की, ठीक है। अब अगर 1000 में से मेरा 100 रुपीज बैड हो गया तो मेरे पास बैलेंस डेटर्स बचे 900 के। अगर मैं 900 के ऊपर जो है वो प्रोविजन क्रिएट करूं 10% की, तो प्रोविजन हो जाएगी 90 रुपीज की। इट मीन्स डेटर्स के होने की वजह से जो है वो मेरी प्रोविजन डिक्रीज हो गई है, 100 से 90 रुपीज आ गई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है वो प्रोविजन को डेबिट करा है जर्नल एंट्री में। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो आपको पास करनी है, इन दोनों जर्नल एंट्रीज में से कोई एक जर्नल एंट्री ही जो है वो पास करनी है आपको, ठीक है। ये जर्नल एंट्री है जो हमने ये टू रीवैल्यूएशन या जो बाय रीवैल्यूएशन है, दोनों में से जो भी अमाउंट यहाँ पर बचेगी उसकी जर्नल एंट्री जो है वो हमने पास करनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। अब देखिए अगर तो आपका बैलेंस बच रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में डेबिट साइड पर डिफरेंस बचने का मतलब है कि हमारी जो प्रोविजन है वो डिक्रीज हो रही है। अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है, प्रोविजन डिक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन के कम होने से हमें क्या हो गया,
फायदा, ये मैंने आपको अभी समझाया जब रीवैल्यूएशन में अकाउंट रीवैल्यूएशन का पॉइंट समझाया कैसे ट्रांसफर करना है। तो फायदा हो गया तो हमने लिख दिया यहाँ पर टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। और ये आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। अगर आपका जो डिफरेंस है वो 2 वाली साइड पर बच रहा है, ठीक है, तब आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है। अब अगर आपका बाय वाली साइड डिफरेंस बचता है, बाय वाली साइड डिफरेंस बचने का मतलब है कि हमारी जो प्रोविजन है वो इंक्रीज हो गई है। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में बाय वाली साइड डिफरेंस बचता है, बाय रीवैल्यूएशन आता है इस तरह से, तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोविजन है वो इंक्रीज हो गई है। प्रोविजन इंक्रीज हुई है तो हमने इसे कर दिया क्रेडिट, और प्रोविजन के बढ़ने से हमें क्या हो गया, नुकसान होगा, तो रीवैल्यूएशन को कर दिया हमने यहाँ पर डेबिट। और हमारी जो ये जर्नल एंट्रीज हैं ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, मैंने नरेशन साथ साथ मेंशन करी हुई है, आप इसे नोट जरूर करें। आई होप लर्नर्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं और इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करते हैं। अब चलिए जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हम उसे जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स में जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का और रीवैल्यूएशन का जो है वो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाएंगे। ये है हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड। सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर आपको लिखना है आपका ओपनिंग बैलेंस, जो आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है 8,000 रुपीज, या फिर जो ओल्ड प्रोविजन आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं टू बैड डेट्स। बैड डेट्स भी आपको जो है वो क्वेश्चन में बताए होते हैं। इस क्वेश्चन में 6,000 रुपीज जो है वो आपको बैड डेट्स क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस कैरेड डाउन। ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, डेटर्स माइनस बैड डेट्स इनटू परसेंटेज ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन की परसेंटेज आपको यहाँ पर लगानी है। अब देखिए डेटर्स आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन है 76,000, बैड डेट्स बताए गए हैं 6,000, तो दोनों को माइनस कीजिए, यहाँ पर आपके पास बचेगा 70,000 रुपीज, ठीक है। 70,000 के ऊपर आपको परसेंटेज लगानी है प्रोविजन की। प्रोविजन आपको क्वेश्चन में बोली गई है कि आपको 5% की जो है वो क्रिएट करनी है अपनी बुक्स में। 70,000 का 5% जो है वो बनता है 3,500 का। ये 3,500 जो है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ओके। ये 3,500 यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब तीनों चीजें हमने डाल ली हैं। अब हमने जो है वो अकाउंट को बैलेंस करना है। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि किस साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है। टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज्यादा है, 6,000 प्लस 3,500 ये बनेगा 9,500। इस साइड पर है 8,000, तो डिफरेंस जो है वो ये साइड छोटी है तो इस साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है। डिफरेंस यहाँ पर बच रहा है 1,500 का। 8,000 प्लस 1,500 ये बन जाएगा 9,500। 9,500 में से मैंने 8,000 माइनस कर दिया तो मेरे पास बचा 1,500। इसे आपको लिखना है बाय रीवैल्यूएशन के नेम से, बाय रीवैल्यूएशन। साथ में लिख दीजिए B/F, दैट इज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो ये बाय रीवैल्यूएशन बचा है इसे आपको जो है वो रीवैल्यूएशन के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट भी मैंने बनाया हुआ है। बाय रीवैल्यूएशन है, क्रेडिट साइड पर है, तो ये आपको जो है वो डेबिट साइड पर जो है वो अमाउंट ट्रांसफर करनी है। क्रेडिट साइड पर था तो डेबिट साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा। 1,500 के नेम से अमाउंट आएगी और यहाँ पर नेम आएगा अकाउंट का जिसमें से अमाउंट ट्रांसफर करी है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अकाउंट का नेम क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500, ठीक है।
अब जैसे कि क्रेडिट साइड पर बैलेंस बचा है तो इट मीन्स कि हमारी जो प्रोविजन है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो प्रोविजन के बढ़ने से हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये डेबिट साइड पर आया है, क्योंकि अगर हमें कोई भी लॉसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, या कोई भी एक्सपेंस होते हैं तो उन्हें हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और अगर कुछ गेन वगैरह होता है तो उसे क्रेडिट साइड पर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन में बस यही एक एडजस्टमेंट थी हमारे पास। ठीक है, और अब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना है। यहाँ पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है बाय वाली साइड पर। ठीक है, कितनी अमाउंट का, 1500 का। तो बाय वाली साइड डिफरेंस बचता है तो इट मीन्स हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। तो आपको यहाँ पर लिखना है बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, दो पार्टनर हैं हमारे पास, एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको 1500। रेशो जो है वो दोनों पार्टनर्स की आपको क्वेश्चन में बताई गई है 3:2। 3:2 में जो है वो आपको अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एक्स का शेयर। एक्स का शेयर आएगा 1500 इंटू 3/5 और ये आ जाएगा 900। वाइज शेयर, वाई का शेयर आ जाएगा 500 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 600। ठीक है, तो आप इसे यहाँ लिख दो 900 और 600, यहाँ पर लगा दीजिए लाइन, और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप लर्नर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने प्रोविजन का पॉइंट किस तरह से सॉल्व किया है। अब आपको अलग से बैड डेट्स को क्वेश्चन में एडजस्ट नहीं करना है जब भी हमने अकाउंट बनाना है। चलिए अब पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करनी है बैड डेट्स की, जो आपको 6000 के बैड्स गिवन हैं क्वेश्चन में। तो मैंने जर्नल एंट्रीज अभी आपको बताई हैं। तो यहाँ जर्नल एंट्री आएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। अमाउंट आपको क्वेश्चन में बताई गई है 6000। नरेशन जरूर लिखनी है आपको, इसे लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद जो बैड डेट्स हमने प्रोविजन के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, जो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैड डेट्स, ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। इसकी जर्नल एंट्री भी अभी बताई है आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स। अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 6000 के डेटर्स हमने ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर बाय रीवैल्यूएशन बैलेंस बचा था, ठीक है, इसकी हमें जो है वो 1500 की जर्नल एंट्री पास करनी है। क्रेडिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बचा है, तो यहाँ आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि प्रोविजन बढ़ रही है, क्रेडिट साइड पर बैलेंस बचा है, प्रोविजन बढ़ती है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। ठीक है, प्रोविजन के बढ़ने से हमें क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिया हमने यहाँ पर डेबिट। अमाउंट यहाँ आएगी 1500, जितना बैलेंसिंग फिगर बचा था। अब लास्ट जर्नल एंट्री हमने जो है वो यहाँ पर पास करनी है, जो रीवैल्यूएशन बनाने पर हमें जो है वो यहाँ पर लॉस हुआ है। रीवैल्यूएशन पर जो लॉस हुआ है उसकी भी जर्नल एंट्री आप देख सकते हैं मैंने पास कर ली है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये लॉस ऑन रीवैल्यूएशन की जो है वो जर्नल एंट्री है। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। सो लर्नर्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 52 एक्सरसाइज का। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आपको जरूर क्वेश्चन में पूछी जाती है, एडमिशन चैप्टर में से भी और रिटायरमेंट चैप्टर में से भी।
सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।